Good morning, friends. Welcome to Unlock Market Secrets weekly analysis. This is second week, July 2022, and today is 11th of July. I am Praveen Agarwal, and my channel is purely for education purpose. I share my views based on price action behavior, which takes place on technical charts, and there are a lot of things I consider, and then I share my views. सो हमारे जो भी व्यूज़ को शेयर मैं करता हूँ उसको सब मानना नहीं मानना ये आपका पर्सनल चॉइस है। हमारा इसमें कोई भी तरह के रिकमेंडेशन या कोई टिप्स नहीं रहती है और अपने अपने तरीके हैं बाज़ार को देखने के। मैं पर्सनली इस बाज़ार में 30 ईयर से ज़्यादा काम कर रहा हूँ और बहुत ही एक्टिव यहाँ पे ट्रेडर भी हूँ और इन्वेस्टर भी हूँ। तो इसलिए मेरा जो भी व्यूज़ मैं शेयर करता हूँ वो सिर्फ एक शेयरिंग करने के लिए नहीं होता है, मैं उस पर खुद भी काम करता हूँ तभी शेयर करता हूँ। तो जो कुछ भी मैं शेयर करता हूँ ये आप सोच के चलिएगा, उसमें बहुत संभावना है कि सभी उस व्यूज़ के ऊपर में मेरा खुद का पर्सनल इंटरेस्ट भी रहेगा और मैं अपना उसमें सौदे भी बना के अपने ट्रेड्स लेता हूँ, अपने इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ। तो इन बातों को ध्यान रख करके आपको जो कोई भी अपना एक्शन लेना हो आप कृपया करके अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ट्रेडिंग का रूल है, आपको इसके सारे रूल्स को मानने हैं, स्टॉप लॉसेस को मानने हैं, एंट्री पॉइंट्स को मानने हैं, टाइमली टारगेट्स को बुक करना इसको मानने हैं। तो अब चलो दोस्तों हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं और जो मार्केट हमारा जो भी पिछले वीक में काम हुआ है उसको देख करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि आगे क्या होने की पॉसिबिलिटी है। एक दोस्त ने मेरे को लिख के दिया फ्रेंड कि सर आप एक ही बात को बार बार कहते हैं। तो देखो दोस्तों उनका एक और बात साथ में कहना था कि आप दोनों तरफ की बात करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखें दोस्तों, इस बाज़ार में दो पक्ष के लोग हैं, एक बुल है एक बियर है। एक सोचता है कि बाज़ार ऊपर जाएगा, एक सोचता है कि नीचे जाएगा। और इनका फाइट जो है इस मार्केट में हमेशा चलते आया है, हमेशा चलते रहेगा। कभी कोई पक्ष भारी पड़ता है, कभी कोई पक्ष भारी पड़ता है, लेकिन अपने लोगों का कैपिटल साइज बहुत छोटा है। हम लोग को ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए हम लोग को कभी भी एक तरफा व्यू पे काम नहीं करना चाहिए। हमको दोनों तरफ की संभावनाएं को समझते हुए अपने सौदे बनाने चाहिए और समय समय से बुक करके निकलना चाहिए। ये बात बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो छोटे सोच लेकर के इस बाज़ार में आते हैं अक्सर वो पैसा यहाँ खो के जाते हैं। यही रीज़न बहुत बड़ा है कि 98% ट्रेडर्स जो है यहाँ पे पैसे खो के जाते हैं। स्पेशली जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो पैसे खोते हैं क्योंकि वो कभी भी अपना व्यूज़ को जो है उतना डायनामिक करने का कोशिश नहीं करते हैं, रियलिस्टिक होने का कोशिश नहीं करते। उनको चाहिए कि एकदम जैसे आप जाते हैं डॉक्टर के पास में, वो आपको एक मेडिसिन दे दे, आप खा लो और आपका बीमारी ठीक हो जाए, उनको ऐसा चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये एक बिजनेस प्लेस है, यहाँ पर काम करने वाले पार्टिसिपेंट जो है वो खरीदने वाला भी है और बेचने वाला भी है। दोनों का अपना अपना नज़रिया है। किसी को कोई भाव में अच्छा लगता है, किसी को कोई भाव में हाई प्राइस लगता है। तो इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग और बाइंग दोनों आता है। हर कॉमर्स एक्टिविटी या इकोनॉमिक्स का जो जिसको बोलते हैं कोर जो फंडा है वो है डिमांड एंड सप्लाई। ये तो आपने भी पढ़ा होगा अपने, यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, यदि स्कूल में भी आपके थोड़ा भी कॉमर्स का यदि कोई भी सब्जेक्ट रहा होगा तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई ही डिसाइड करता है कि प्राइस कहाँ जाएगा। तो इसको ध्यान में रख करके हमको सारे काम करने होते हैं। बाकी क्योंकि हमारा स्टॉक मार्केट बहुत डायनामिक है और पूरे वर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ है इसका एक्शन बिहेवियर, इसीलिए हमको जो कुछ एक्टिविटी हो रहे होते हैं जैसे कमोडिटीज़ है, डॉलर है, गोल्ड सिल्वर है, हमको इन सब को भी देखना पड़ता है। और जियोपॉलिटिकल कोई भी चीज़ के डेवलपमेंट होते हैं उनको भी हमको देखना पड़ता है। और साथ में हमारी कंट्री का कोई भी पॉलिसी मेकिंग डिसीजन मेकिंग होता है हमको उसको भी कंसिडर करना होता है। ये सारे चीज़ को कंसिडर करके ही एज अ ट्रेडर हम लोग अपना अच्छा सौदा बना सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। हम लोग एक छोटा सा समरी कर लेते हैं। लास्ट वीक मैंने आपसे बहुत कॉन्फिडेंटली कहा था कि अब इस बाज़ार में जो हम इंतज़ार कर रहे थे वो समय भी पूरा हो चुका है। लेवल भी जो टेस्टिंग होने थे सारे हो चुके हैं। तो अब इसके पास कोई रीज़न नहीं है नीचे रहने का और हमको इस वीक ऊपर चले जाना है 16,100 के ऊपर। कहाँ तक जाता है बस वो देखना है और वहाँ जाके बिहेवियर क्या होता है वो देखना है। तो हम लोगों ने देखा, हम लोग लास्ट वीक 16,100 के ऊपर आ गए कंफर्टेबली
और हमारी फ्राइडे की क्लोजिंग भी 16,200 पर हुई है, जो कि बहुत अच्छा स्ट्रेंथ शो करता है। एक बात का दोस्तों ध्यान रखें, पहले ज़माने में कोई तरह का सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं होता था, और जो भी ट्रेडर्स होते थे या मार्केट पार्टिसिपेंट होते थे, उनका अपना पर्सनल तजुर्बा होता था, उनके अपने पर्सनल स्किल सेट होते थे, और उनका प्राइस को ग्रैस्प करने का अपना अपना एक स्पेशलिटी होती थी, उस पर वो लोग काम करते थे। अब आज सबके पास टेक्निकल चार्ट्स हैं, डेटा पॉइंट्स हैं। चार्ट्स वो है दोस्तों जो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। इसलिए आजकल थोड़ा सा काम करने का तरीका में कुछ चेंजेस आए हैं। एक तो एल्गो ट्रेडिंग भी शुरू हो गया है, तो उसमें पहले से सब कोडिंग वोडिंग डल जाते हैं। तो जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, ये बड़े स्मार्ट बंदे होते हैं, तो इनको सब पता है, और ये लोग उसमें उसका भी लाभ उठाते हैं। तो मोटा मोटी ये पोजीशन है, अब 16,100 के ऊपर आ गए हैं, और 16,200 की क्लोजिंग हमको फ्राइडे को मिल गई है। तो पूरा हिंदुस्तान को एक बार ये चीज़ क्लियर हो गया है कि अब हम लोग ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिए हैं, कॉन्फिडेंस उनका बढ़ना शुरू हो गया है। लेकिन दोस्तों बाज़ार बहुत ही स्मार्ट एनिमल है, और ये ऐसा कभी कॉन्फिडेंस आपको नहीं आने देगी। यहाँ से बाज़ार थोड़े झटके मारेगी 100-200 पॉइंट का, जिससे कि जिसके भी मन में थोड़ा तेज़ी आ रहा है ध्यान, उसको उतार दे। ये वो जगह है जहाँ मैंने आपको लास्ट वीक दिखाया भी था कि 62% का रिट्रेसमेंट एरिया भी आता है, गैप फिलिंग का एरिया भी आता है। तो बहुत सारे यहाँ पे इस लेवल पर अड़चने आएंगी, जैसे 16,100 से 16,350 के बीच का जोन है। अब एग्जैक्टली कहाँ रुकेगा, कैसे काम करेगा, ये हमको देखना समझना है। लेकिन मैं मेरा व्यू शेयर करता हूँ, आज भी कर देता हूँ। मेरे हिसाब से अब 2-3 दिन बाज़ार को इस जगह पे खड़ा करना चाहिए, यानी नीचे 16,100, ऊपर 16,350, मैक्सिमम 400। इसी के बीच में इसको 2-3 दिन यहाँ निकालना चाहिए, और थोड़ा सा वॉलेटाइल मूव करना चाहिए नीचे ऊपर का। मतलब हम देखेंगे इंट्राडे में हम नीचे भी आ गए, ऊपर भी आ गए, लेकिन पॉसिबिलिटी तो हर तरह की खुली है। तो ये संभावना भी खुला हुआ है कि हम यहाँ पर ना रुके और सीधा ऊपर निकाल दें, क्योंकि हमारे सारे काम तो नीचे वाले हो चुके हैं, और जितना समय बाज़ार को चाहिए था उससे ज़्यादा ले भी चुका है। फिर भी जो मार्केट का काम करने का तरीका है, उसके आधार पे, और मेरा जो इतने सालों का तजुर्बा है इसको रीड करने का, उसके आधार पे मैं अपना व्यूज़ आपसे शेयर किया हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत है, इसीलिए आज मैं वीडियो भी थोड़ा आपको रिकॉर्ड देरी से करके दे रहा हूँ। मैंने आपको छोटा सा राइटअप दे दिया है। तो ये वो जगह है जहाँ बाज़ार चाहे तो खूब आराम से अटका सकती है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से यदि यहाँ अटका दे तो बहुत अच्छा है, यानी नीचे 16,100, ऊपर 16,350। और हम ये भी देख सकते हैं, ये बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी भी खुली हुई, आपको चार्ट पे दिखाऊंगा सारा। एक बार ये ऊपर जाएगा, चाहे घसीट घसीट के जाए, ऊपर नीचे करके जाए, और करीब 16,300-400 के बीच में कहीं ना कहीं जा करके एक झटका नीचे मारेगा, 200-300 पॉइंट का करेक्शन। यानी सोचो 16,300 पर हम है, तो वहाँ से सीधा 300 पॉइंट नीचे गिराएगा एकदम। कोई भी खबर लगेगी, क्या लगेगी नहीं पता, लेकिन वो 16,000 को टेस्ट कर लेगा। हो सकता है थोड़ा उसको मार्जिनली काट भी दे, यानी 15,975 के पास भी आ जाए, ये भी हो सकता है। और आकर के फिर इंट्राडे में अपना काम ऊपर कर दे, या उस दिन वहीं क्लोजिंग कर दे, नेक्स्ट डे 20-50 पॉइंट और नीचे खोल दे, और खोल के वहाँ से संभाल के बस ऊपर चलना शुरू कर दे। मोटा मोटी अब हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हमारा बन गया 15,900 का। वैसे तो उसको 16,000 मार्जिनली काटना, उससे बेसी नहीं काटना है, लेकिन मैंने एक और पॉसिबिलिटी आपसे डिस्कस अभी भी किया है कि 15,975 को काट के शायद वहाँ पर क्लोजिंग कर दे, और नेक्स्ट डे 25-50 पॉइंट और नीचे खोल दे, तो 15,900 करीब आता है। तो अब हमारे लिए हमारा जो जिसको बोलते हैं एकदम स्ट्रॉन्ग लक्ष्मण रेखा शिफ्ट करके ऊपर 15,900 पे आ गया है। तो यदि उसके नीचे जाता दिखता है तो हमको पहला एक अलर्ट मिलेगा, तो चुपचाप अपना सारे ट्रेडिंग के पोजीशन को काट के निकल जाए। देखिए दोस्तों, फिर दोहरा रहा हूँ, हो सकता है किसी को, हमारे मित्रों को सुनना पसंद नहीं हो, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ, दोनों तरफ का नज़रिया आपको खुला रखना होगा यदि आपको बाज़ार में सर्वाइव करना है और सक्सेसफुली कमाना है। तो हमको देखना है नीचे और ऊपर कैसे काम होता है। तो हमको नीचे में 16,000 को तोड़ता है और वहाँ पे टिकता हुआ लगता है, नीचे टिका रहा है और किसी कारण से 15,900 काट रहा है, एक बार एग्जिट कर लीजिए, 16,000 के ऊपर आएगा फिर खरीद लेना, क्या दिक्कत है।
ठीक है ना। हम अभी जिस जगह पर बैठे, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फैंटास्टिक है। आपको याद होगा मैंने लास्ट पिकअप से कहा था हमको 3 दिन का क्लोजिंग चाहिए 16,100 के ऊपर, हमारे को तो अभी 1 या 2 दिन का मिला है। तो हमारे लिए आज और कल 2 दिन और बाकी है तब हमको कंफर्म हो जाएगा कि जो हमारा नीचे का लो लग चुका है अब वापस उसको रिटेस्ट करने नहीं जाएगा। तो हमारा अभी 15,750 से 800, ये हमारा समझ लीजिए बहुत ही जिसको बोलते हैं ना एकदम सबसे कड़ा से कड़ा स्टॉप लॉस हमारा जो है वो ये बन गया है। तो क्लोजिंग बेसिस पर हमारे को इसके पास कभी भी नहीं जाना चाहिए, तब तक हम एकदम ठीक है, सेफ है। आराम से बाई करके एग्रेसिव होकर राइड करिए ऊपर की तरफ। हम 1 महीने से बात कर रहे हैं कि साइड रहिए साइड रहिए, अब सब साइड थे, कितने सुखी थे आप भी जानते, हम भी जानते हैं। अब टाइम आ गया पार्टिसिपेट करने का। बहुत छोटा स्टॉप लॉस हो गया हमारा और ऊपर की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छा खुल गया है। और हमेशा मैं आपसे कहता हूँ, आज फिर वो भी रिपीट कर दूँ, अच्छा भाव अच्छे माहौल में कभी नहीं आएगा, खराब माहौल में ही आएगा। जब अपने लास्ट सितंबर अक्टूबर की बात करें तो इतना ज़्यादा ऑप्टिमिज्म इतना हाई था सारे के सारे लोग एकदम एक्स्ट्रा बुलिश होकर खरीदे जा रहे थे माल को। हमने आपको तभी चेता दिया था कि अब टाइम आ गया इसका करेक्शन का। सेम आज का सिनेरियो है, सब जगह बहुत ज़बरदस्त पेसिमिज्म है, किसी को भरोसा नहीं है। जिसका जो मन में है मेरे को बोल दे कि पॉलिटिकली मैं किससे कनेक्टेड हूँ नहीं है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको फ़र्क पड़ता है कि हम मार्केट में काम करते हैं और बाज़ार में किनके किनके एक्शन से हमारे बाज़ार को फ़र्क पड़ता है, और उसको हमको रिस्पेक्ट करके काम करना है। जितना हम अच्छा समझेंगे उतना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ से अब आप देखेंगे एक एक करके सब बढ़िया से बढ़िया खबर आना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए आप इसको आराम से राइड करें, पार्टिसिपेट करें, हर ऊपर चलते हुए चाल को अंडर एस्टिमेट नहीं करें। मार्केट सबको ये दिखा देगी कि ये सिर्फ एक टेक्निकल बाउंस बैक था और जिस जगह इसको अटकना था वहाँ अटक गया है, और वहाँ से गिराने का ये दिखाने का बहुत कुछ कोशिश करेगा, क्योंकि सबको चार्ट देखना आ गया है। तो चार्ट पे वो सब चीज़ दिखाया जाएगा जो सब देखना चाहते हैं, जो जो देख के समझ जाते हैं वो सब दिखाएगा, और उसके बाद ये अपना असली गेम शुरू करें। इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप पार्टिसिपेट करें। अब एक बार देखिए दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा कर ही लेते हैं। हमेशा मैं आपको 3 हफ्ते से बोल रहा हूँ, मैं दूसरा वीडियो भेज रहा हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ, फिर मेरा भी एंथू ख़त्म हो जाता है। तो आज थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए। ये हमारा निफ्टी का 60 मिनट का चार्ट है। इसके अंदर आपने देखा है कि यहाँ पर एक गैप, इधर एक गैप बन गया और थर्ड डे फिर गैप बन गया। यानी ये 3 गैप्स को फिल होना है। यदि इसका करने का इच्छा है तो होना है, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये जो बड़ा गैप था इसको इसने पूरा कंप्लीटली फिल कर दिया है और इसके ऊपर की क्लोजिंग इसने दे दी है, जो बहुत बढ़िया इंडिकेशन है सभी के लिए। ठीक है ना दोस्तों, तो इस चीज़ को हमको ध्यान में एक तो रखना है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ बता दूं, हमारे चैनल पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है कोई भी रीज़न से मैं कभी भी मेरा रिकॉर्डिंग सब बंद होकर दूं तो फिर आप नहीं सीख पाओगे। तो चेष्टा करिए, जो कुछ मिल रहा है उसको ग्रहण कर लेंगे, आपके काम आएगा। क्योंकि मेरा ये व्यू तो आज के लिए है, लेकिन आप एक बार सीख जाओगे तो आप हर दिन अपना व्यू बना सकोगे। तो अब गेम देखिए दोस्तों, ऐसा बनेगा। अब ये यहाँ पर काम कर रहा है, जाने को ये खूब आराम से यहाँ पे 350 जो जोन हमारा दिख रहा है यहाँ तक खूब आराम से जा सकता है, खूब आराम से। इसके ऊपर भी जा सकता है, यानी 475 तक भी जा सकता है। ये जो टॉप बना हुआ है ना यहाँ पे, ये इसका इस चाल में यहाँ भी जा सकता है। इस जगह पर जा करके यदि एक बार नीचे गिराता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर ये जितने 3 जो गैप्स बने ना इसको फिल कर देगा और सीधा नीचे ये आएगा अपना 16,000। ये जो लो बना है ना 16,020, ये इसको बस यहाँ पे इसको कट कर दे और वापस यहाँ संभाल के ऊपर निकाल दे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। वो आज करे, कल करे, परसों करे, ये अपने को देखना है। तो ये छोटे टाइम फ्रेम में दिखाया मैंने गैप्स को। ये अपना डेली का चार्ट है। डेली में आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, गैप अप खुल रहा है, 1 2 3 ऊपर जा रहा है। अच्छी बात क्या है, ये हम लोग पिछले वीक में हर दिन हमारा क्लोजिंग पिछले दिन से ऊपर ही रहा है। इस एक दिन को छोड़ करके ये क्लोजिंग ऊपर ही रहा है ये एक बहुत अच्छा इंडिकेट है। दूसरा, हमारा हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशंस का एक तैयारी हुआ है। तो अब हमारे पास जो है ये जो हमारा एरिया बन चुका है, इसीलिए हमने आपको दिया 16,020 5975, ये लाइन मेरा ड्रॉ किया हुआ है। इस जोन में कहीं भी आ करके ये अपना काम करके ऊपर निकल जाए तो इसका काम हो गया।
ये अपना निफ्टी का डेली चार्ट जो मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया था, इसका रिट्रेसमेंट भी दिखा देता हूँ। ये 62% का रिट्रेसमेंट है जिसको ये क्रॉस कर चुका है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी 62% को क्रॉस करता है तो नेक्स्ट लेवल 78% की तरफ जाता है, जो कि हमारा आ रहा है लेवल 16450 का। तो जाने को इस चाल में ऊपर यहाँ तक भी खूब आराम से जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे को आप देख रहे बहुत सारे रेड लाइंस है, तो काफ़ी पड़ाव है जो उसको पार करने हैं। तो ये धीरे धीरे रुक रुक के जाएगा, जो बहुत अच्छा है हमारे बाज़ार के लिए। और जैसा मैं इसका बॉडी लैंग्वेज समझ रहा हूँ, जिस तरह से ये काम भी कर रही है और जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं वैसा वैसा काम भी हो रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं एक चीज़ आपसे शेयर कर लूँ। ये पूरा महीना हम लोग धीरे धीरे घसीट के ऊपर जाएंगे। कोई बहुत बड़ी चाल लेने की हमको उम्मीद नहीं है, धीरे धीरे घसीट के ऊपर जाएंगे। और हमारा नेक्स्ट मंथ जो होगा वो आपका सबको एकदम आश्चर्य कर देगा, वैसा महीना होगा। होने को एक और पॉसिबिलिटी है, शायद वो नेक्स्ट मंथ की जगह इसी महीना कर दे, ये भी हो सकता है। ये बाज़ार की इच्छा है, इसमें हमारा कोई बस नहीं चलता है। लेकिन हमारे पास यहाँ लेवल है 16450 का और यहाँ 16800 का। तो 16800 तक हम इस महीने आराम से जा सकते हैं। बाकी अपने लेवल्स पे चलेंगे तो आपको वहाँ भी दिखाएंगे हम। ये हमारा रिट्रेसमेंट की कहानी हो गई। ये मैंने आपको ब्रॉडर एक गैप दिखा दिया, यहाँ 350 है, यहाँ 475 है और फाइनल 16800 है। तो यहाँ तक की इसकी जर्नी ऊपर इस महीने आराम से तय होगी। जितना धीरे धीरे करे उतना अच्छा है, ठीक है ना। और यहाँ पे नीचे गैप फिल करने आए तो अपने पास में बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। अब आते हैं ये हमारा निफ्टी, इसका मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में भी हम लोग देख रहे हैं कि इसने 23% तक का जो रिट्रेसमेंट है सिर्फ वहाँ तक पूरा ले आया है नहीं। ये जो करेक्शन हुआ है पिछले 9-10 महीने का, इसको काफ़ी डीप करके 23% रिट्रेसमेंट के नीचे आके अब संभाल के ऊपर एंटर कर चुका है। तो अब हमारे लिए ये जो लेवल है 15986, ये हमारा समझ लीजिए एकदम जिसको बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग हमारे लिए अब है। क्लोजिंग बेसिस पर ये हमारा स्टॉप लॉस बन गया है। ये आपको सामने एग्जैक्ट लेवल आ गया 15986। तो निफ्टी का पॉइंट तो 25-50 पॉइंट को खास बात नहीं, अपना आप एडजस्ट उसको कर लीजिएगा। ये हमारा जो है वीकली का चार्ट है। वीकली में भी हम देख रहे हैं हमारा एवरी वीक हमारे को ऊपर 3 वीक से लगातार ऊपर की क्लोजिंग हमको मिल रही है। और हमारे यहाँ पे आरएसआई में भी स्ट्रेंथ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते जा रहा है। ये एक पहला लाइन है, यहाँ अटक रहा है। दूसरा हमारा 16587 का यहाँ इसको अटकने का जगह बनता है और यहाँ इसको यदि क्रॉस कर लेता है सक्सेसफुली, तब हम लोग 16885 दिखा रहा है। तो यहाँ तक हम लोग एज़ पर वीकली मूवमेंट हम लोग यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा इंडिया विक्स है। विक्स को देख लीजिए, वोलेटिलिटी इंडेक्स हमारा एकदम गिरते ही जा रहा है। ये कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखा रहा कहीं घबराहट है या कुछ भी है। कितना ख़राब माहौल है सब जगह। सबको लगता है जैसे कि पता नहीं इकोनॉमी की तबाह हो जा रही है ना, क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी हमारा ये फियर फैक्टर जो हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स दिखा रहा है, इसमें कहीं किसी को भय नहीं है। तो ये हमारे फेवर में काम कर रहा है। ये हमारा एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो लास्ट वीक का था उसका है। निफ्टी में भी हमारा देख रहे हैं एडवांस काफ़ी अच्छा है डिक्लाइन के कंपैरिजन में। और निफ्टी 500 में भी हमारा एडवांसेस जो है मोटा मोटी थोड़े प्लस में ही है। ये हमारा एफआईआई का एक्टिविटी है। अब एफआईआई की बहुत अच्छी बात क्या हो गई है, पहला तो इनका कैश मार्केट का जो सेलिंग इतना हैवी डोज का था वो इनका ऑलमोस्ट एकदम ख़त्म सा हो गया है। तो एफआईआई की सेलिंग बंद हो गई है और छोटा मोटा 100 करोड़ का कोई वैल्यू रखता नहीं उनके लिए। और इनका फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में भी इनका पार्टिसिपेशन अच्छा खासा बढ़ गया है। पिछला वीक का जो फ्राइडे का है मोटा मोटी ऑलमोस्ट बराबर सा हम लोग इसको मान ले, फिर भी थोड़ा प्लस में ही है, कोई इसमें ऐसा कोई खराबी दिक्कत नहीं है। ये हमारा इंडेक्स के अंदर पोजीशन है। तो जितने भी मार्केट के पार्टिसिपेंट की 4 कैटेगरी है, एक प्रो डेस्क ट्रेडर है, दूसरा अपने एफआईआई है, डीआई है और क्लाइंट है। तो ये सबका जो है पोजीशन इंडेक्स का है। और ये हमारे इनके स्टॉक्स का जो पोजीशन है, ये आपको इनके जो स्टॉक्स के ओपन इंटरेस्ट है ये वो अपने सामने में डेटा दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर में एफआईआई का देखिए यहाँ पे टोटल में नेट प्लस है और यहाँ पे 62,000 का इसमें माइनस दिख रहा है। तो कोई बहुत लंबा चौड़ा इसमें फ़र्क नहीं है। ये 5,20,000 का यहाँ पे एफआईआई का पार्टिसिपेशन है स्टॉक्स के अंदर में और इंडेक्स में इनका 62,000 का माइनस है। तो मोटा मोटी ये लोग अब बाइंग के अंदर में आ चुके हैं, ये क्लियर कट इंडिकेशन है। फ्राइडे का जो ये मूवमेंट था उसके मैंने उसके आधार पे वीकली क्लोजिंग लिया है ये। तो वीकली में हमारे जितने भी इंडाइसेस हैं सब में हमने देखा 3%, 4%, 4% इस तरह सब में गेन आया है। ये निफ्टी 50 है, निफ्टी बैंक है,
मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी आईटी में भी छोटा मोटा गेन है लेकिन है। और वॉलेटिलिटी इंडेक्स 13% डाउन हुआ हमारा लास्ट वीक में। ये निफ्टी फार्मा, इसमें भी एक बाउंस बैक सा दिखाई दे रहा है। पीएसयू बैंक में भी अच्छा खासा इसमें अपमूव है। निफ्टी रियलिटी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी ऑटो बहुत अच्छा कर रहा है। निफ्टी ऑटो का मैंने चेक किया था, मंथली में भी इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। एफएमसीजी भी काफ़ी अच्छा इस बार दे रखा है मूवमेंट इसने। और निफ्टी जूनियर, निफ्टी 500 सभी आपको, निफ्टी यहाँ तक कि मेटल और इंफ्रा भी आपको देखिए प्लस में है। तो सबको जो लग रहा था कि मेटल के प्राइस इतने गिर गए हैं तो स्टॉक्स बढ़ नहीं सकते, सामने ये अपने प्रूफ है। इसके बाद एक अपना रिजल्ट दो कंपनियों का आया है, एक टीसीएस का है, एक एवेन्यू सुपरमार्ट जो कि डी मार्ट है। दोनों के रिजल्ट देखने में अपने को तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन ज़्यादा इसको इतना डिटेल एनालिसिस अपने को करना आता नहीं है। परंतु ये जो दिखा रहा है, डी मार्ट का सेल्स का ग्रोथ हुआ है 94% और नेट प्रॉफिट इनका बढ़ा 575%। आप समझ लीजिए ये अपने आप में कितना भारी भरकम फिगर है। और टीसीएस जैसे इतनी जो हैवी वेट कंपनी है उसका भी सेल्स का ग्रोथ 16% है और उनका भी नेट प्रॉफिट जो है 5% इंक्रीज हुआ है। तो दोनों के दोनों अच्छे साइड में है, कोई ख़राब नहीं है। अब थोड़े से हम बाहर के भी चार्ट्स को देख लेते हैं। इस बार हमको अच्छा बात क्या है कि बाहर के चार्ट से हमको बहुत बढ़िया सपोर्ट है, वो आपको हम दिखाते हैं। ये अपना अमेरिका का वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, अमेरिकन विक्स, ये भी आपका देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये मार्केट को अच्छा सपोर्ट देगा। डाउ जोन्स ये अपना एकदम नीचे के एरिया में संभाल रखा है, कहीं गिरने का कोई संकेत नहीं है। और जब इतना करेक्शन आता है ना, उसके बाद इस तरह का जो एक कंसोलिडेशन होता है जैसे अपने निफ्टी में हुआ है, उसी तरह का एकदम स्ट्रक्चर बना रखा है। तो हमको इस वीक में अमेरिकन मार्केट भी हमको ऊपर जाते नज़र आएंगे। ये अपना नस्डैक है, नस्डैक का भी सेम पोजीशन वही है। और ये अपना जो है वहाँ का रसल हो गया, जो 2000 कंपनी, जो 2000 स्टॉक्स की जो इनका इंडेक्स है, यूएस स्मॉल कैप 2000, इसमें वहाँ के जिसको बोलते हैं अपने ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स, इंफ्रा के स्टॉक्स है, इसमें अपने जितने भी कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक्स है ये सब इस इंडेक्स में आते हैं। ये भी अच्छा खासा संभाल के रखा है और एकदम इसका स्ट्रक्चर देख के लग रहा है कि ये एकदम अच्छे से निकाल देगा। और इस बार ऐसा लग रहा है कि अमेरिकन मार्केट में ये बाकी मार्केट्स को आउट परफॉर्म करेगा। यानी दाउ है, नस्डैक है, S&P 500 है और ये रसल है। इन चारों का हम कंपैरिजन करेंगे तो ये रसल का देखिए अपना वीकली चार्ट में भी कितना सुंदर नीचे में जो है 4 हफ्ते से एक सैंडविच सा पैटर्न बनाया है इसने। तो सैंडविच पैटर्न के बाद जब एक ब्रेकआउट आता है तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऊपर चलता है। तो ये खूब आराम से हमको यहाँ से 2100 से 2200 तक जाने के लिए एकदम स्पष्ट नज़र आ रहा है, बहुत ही कम समय के अंदर में। तो ये हमको बहुत बड़ा सपोर्ट जो है अमेरिकन मार्केट से पूरा मिलेगा। ये अपना डैक्स है, जर्मनी का भी चार्ट देखिए, ये भी अपना लोअर एरिया में संभाल रखा है और इसका भी जो स्ट्रक्चर बना है ये नीचे जा करके ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है। टेक्निकल एनालिसिस जिनको आता है वो अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ये सेम अपना कैक का है, फ्रांस का सेम वही चीज़ है, नीचे अच्छा बेस बना रहा है और धीरे धीरे ऊपर मूव करना शुरू कर दिया है। ये हमारा डॉलर इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स देखो दोस्तों, जैसा मैंने आपसे थर्सडे को वीडियो में कहा था कि जिस तरह से इसका मूवमेंट दिख रहा है ये 1-2 दिन में इसको नीचे गिरा देना चाहिए यदि गिराना है तो, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दे दिया था। और ब्रेकआउट देने के बाद में ये जो इसका तो हाई था, यहाँ से इसने इसको ब्रेकआउट लिया, फिर अगेन इसको ब्रेकआउट दिया। तो ये ब्रेकआउट लेने के बाद तो कायदे के हिसाब से इसको और ऊपर जाना चाहिए, लेकिन यदि जाता है तो काफ़ी दिक्कतें हर जगह आती है। और मेरे को इसको देख करके लग रहा था इसके स्ट्रक्चर को कि ये शायद ज़्यादा ऊपर न जा पाए, और हमने देखा जो अपने बात किए थे वैसा ही इसने 2 दिन में काम किया। पहला दिन तो एक दोजी सा बनाया है और सेकंड डे ऊपर जा करके 108 के आसपास लगभग गया था और वहाँ से बहुत ही बढ़िया तरीके से नीचे गिराया है। इसका ये छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट भी आपको मैंने दिखा दिया, ये 60 मिनट का चार्ट है। तो अब जिस तरह से काम कर रहा है, अब यदि एक बार ये जो अपना जो उसका हाई है 106.75 पकड़ लेते हैं, इसके नीचे यदि आज ट्रेड करता है जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है तो सीधा 105 तक आ जाएगा। और एक बार 105 को तोड़ देंगे बस, उसके बाद तो क्या है ना, ये सीधा अपना 101 के आसपास तक आ जाएगा। तो इसमें 5-6% का डॉलर इंडेक्स में भी हमको लगता है कि बहुत शॉर्ट पीरियड में हमको लगता है कि नीचे आता है ये, तो ये हमको सहारा देगा हर तरफ से, सब जगह चौतरफा मिलेगा। तो ये अपना मेटल के अंदर में जो कॉपर हमारा है
कॉपर का आपने डेली चार्ट देखिए, नीचे बहुत बढ़िया से इसने हैमर बनाया, इसका फॉलोअप ऊपर आ गया है। तो इसने एक तरह से बेस फॉर्मेशन इसने इंडिकेशन दिया है। तो अब ये अपने को मेटल यहाँ 3.6 के ऊपर ट्रेड करता है। बहुत अच्छा जिस तरह से काम ये कर रखा है, ये लगता है ऊपर अब ले जाना चाहिए। इसका नीचे का बेस बना चुका है। ये अपना एल्युमिनियम है, इसका भी नीचे में सपोर्ट लेके तैयार कर रहा है। और एल्युमिनियम का जो है मेरे कुछ इसमें लगता है चार्ट ट्रांसफ़र में मैंने किया नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको खाली शेयर कर दूं। एल्युमिनियम के अंदर में इसका जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर में वहाँ इसने बहुत बढ़िया इसने काम किया है। और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर में इसने जो एक सपोर्ट लेना चाहिए था इसको ठीक वहीं पर ले लिया। मैं एक बार चेष्टा कर रहा हूँ, आपको चार्ट दिखाई देता हूँ तो आप थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। ये आ गया दोस्तों, ये रहा, ये हमारा एल्युमिनियम का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में इसका रिट्रेसमेंट मैंने लगाया था 62% को हम लोग गोल्डन रेशियो बोलते हैं। यदि किसी भी चीज़ को करेक्शन करने के बाद संभलना है तो वो इस जगह पर संभल जाता है अक्सर। यदि उसको कुछ और खराबी करनी तो ही यहाँ से तोड़ता है। तो एकदम सही 62% पे आके इसने वहाँ पे टच करके अपना काम पूरा कर दिया है और उसको संभाल के रखा है। देख करके लगता है संभाल लेना चाहिए, क्योंकि वीकली चार्ट में 34 का RSI काफ़ी ओवरसोल्ड माना जाता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और ये इसको आगे काफ़ी हेल्प करेगा। ये हमारा कॉपर का है। कॉपर के अंदर में थोड़ी जगह ये कब का है, मेरा 10 जुलाई का ही है। तो कॉपर के अंदर में 62% इसने अभी तक मारा नहीं है। ये थोड़ा सा एक हल्का सा डाउट अभी तक है मेरे को कि शायद नीचे यदि मारना चाहे तो थोड़ा नीचे यहाँ तक आ सकता है, या फिर जिस तरह का ये स्ट्रक्चर बनाया है यदि यहीं से इसको इस वीक में इसका फॉलोअप ऊपर निकाल दे तो भी समझ जाएगा, क्योंकि कॉपर अभी 28.7 का RSI में वीकली पे है। ये बहुत रेयर केस में होता है। ये देखिए आपके सामने में लास्ट ईयर मार्च में कोविड के टाइम पे 2020 कोविड के टाइम पे इतना हम लोग लो पे देखे थे, और उसके बाद जब यहाँ पर आया था तो कितनी बढ़िया चाल इसमें देखने को मिली थी। तो अभी हम उस जगह पर है जहाँ हम इसको इस नज़रिए से देख सकते हैं कि इसका संभावना बहुत ज़्यादा है ऊपर जाने का। यदि हम मंथली में देखते हैं तो देख के लग रहा है जैसे कि ऑलमोस्ट टच सा करके ऊपर लेके जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा जो है एक स्ट्रक्चर बना के रखा है, जो आपसे मैंने शेयर करने का ध्यान था, जो दिख नहीं रहा था ये आ गया सामने में। तो मोटा मोटी दोस्तों जो सिनेरियो बना है चारों तरफ, उसके हिसाब से स्टेज एकदम तैयार है। जितने भी खराबी होनी थी हो चुकी है। मार्केट ने सारे बैड न्यूज़ को डिस्काउंट कर लिया है। जिसको जिसको जहाँ जहाँ तक करेक्शन करना था सब कर चुके। स्टॉक्स ने कर दिया, इंडेक्स ने कर दिया, हमारे मार्केट ने कर दिया, बाहर के मार्केट ने कर दिया, कमोडिटीज़ ने कर दिया, हमने सब कुछ देखा। डॉलर इंडेक्स भी हमने देखा। तो सब तरफ में जो जो एक इम्पैक्ट आना चाहिए था, जो भी हमारा जियोपॉलिटिकल चेंजेस हुए थे, अनलेस अनटिल कोई नया कॉम्प्लिकेशन पैदा ना हो जाए, इसीलिए मैं आपसे स्टॉप लॉस के बारे में शेयर करता हूँ, नीचे वाली बात भी करता हूँ, क्योंकि अभी तक हमारे पास जियोपॉलिटिकल सिनेरियो क्लियर नहीं है पूरा। फिर भी हम तो खाली उसको लेकर के अटक नहीं सकते। ये मामला हो गया 4 महीने से ज़्यादा का, तो इसको आज नहीं तो कल जल्दी संभाल ही जाना है। लेकिन कल को कुछ गड़बड़ होता है तो हम उसमें हमारा खराबी नहीं हो, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। तो ये अभी सिचुएशन हमको दिखा रहा है कि सब कुछ अब एकदम सेट हो चुके हैं। तो हमको अब यहाँ से फाइनली ऊपर की तरफ बढ़ना है, तो उसकी तैयारी आप कर लें, कॉन्फिडेंस रखें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको, इस चीज़ का ध्यान में रखें। और ये एक बार देखें ज़रा, शायद मेरा स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है क्या, नहीं, लेट मी सी। ये एक देखिए दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको ये भी शेयर कर दूँ। ये हमारे RBI के गवर्नर साहब, इन्होंने 2 दिन पहले 9 को इन्होंने इनका जो न्यूज़ आया था, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड टू कूल फ्रॉम अक्टूबर। आज हमारा है जुलाई, यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीना। इनके मुताबिक अब ये देखने लग गए हैं कि 3 महीने में इन्फ्लेशन कूल करना शुरू कर देगा। मैंने आपसे पहले भी बहुत बार शेयर किया है कि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग एनिमल है। तो ये जब देख रहा है कि 3-4 महीने इन्फ्लेशन कूल डाउन होने का संभावना है, तो ये उसका काम अभी से शुरू कर देगा। उसके कूल डाउन करने का वेट नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट काम करती है एक न्यूज़ के एक्सपेक्टेशन पे, और उसका रिएक्शन ख़त्म होता है न्यूज़ जब बाहर आ जाता है क्लियर होकर के। तो अभी ये एक्सपेक्टेशन इन्होंने अपना शेयर किया है, और गवर्नर साहब का कहना
वो छोटी मोटी बात तो नहीं हम लोग ले सकते इजीली, तो ये हमारे लिए एक तरह से ऑथेंटिक टाइप की बात हम उसको लेके चलें तो अच्छा है। अब आते हैं हम लोग दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया में, वो है हमारा इंडेक्स का लेवल। क्योंकि हमको करना क्या है, अब हमको यहाँ से एज ए ट्रेडर मैं आपसे ये शेयर करता हूँ हमारे इम्पॉर्टेंट लेवल्स। आपको काम करना सिखा चुका हूँ इसके ऊपर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपको यही करना है यदि आपको रियल में इसके थ्रू पैसा कमाना है तो। क्योंकि बड़ा से बड़ा क्रिकेटर भी कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो डेली प्रैक्टिस करता है, तो आपको भी इस पर प्रैक्टिस करना है। आप सब देख चुके हैं कि हमारा मंथली, वीकली और डेली लेवल कितने कमाल के करते हैं काम। तो आज का हमारा वीकली डेली का लेवल है 16,110, और अभी तक बाज़ार ने जो काम किया मैंने जैसा देखा है उसके हिसाब से इसने आज का लो जो है हमारा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, सही है एकदम, हमारा लो आज का लगा है 16,115। चलिए आज आपको मैं थोड़ा सा बहुत दिन हो गया आपसे शेयर नहीं किया, आपको लाइव स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ। ये देखिए, ये हमारा जो मेरा लाइव चार्ट चल रहा है, इसका लो हमारा लगा आज का 16,115। तो जब लो है, आपको मैंने बताया है कि लो में आपको कॉन्फिडेंस रख के बाई करना होता है। ये मैं 5 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ, आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, सुबह बाजार खुला, नीचे आया, जैसे लो को टेस्ट किया है, ये वो जगह जहां आपको कॉन्फिडेंटली बाई करना होता है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। तो जिन्होंने इस जगह सौदा बनाया होगा उनको खूब आराम से 50-100 पॉइंट का चाल उनको मिल गया है। नीचे 115, ऊपर का हाई लगा है 175, यानी 60 पॉइंट का चाल तो मिल चुका है। देखो दोस्तों, डेली का आप जचा लो, 50 पॉइंट निफ्टी का लेना है। 50 पॉइंट आपको मिल गए, 20 वर्किंग डेज है मंथ के अंदर में, तो 1000 निफ्टी पॉइंट आपको मिल जाता है। 1000 निफ्टी पॉइंट को डायरेक्टली उसको राइड करना किसी के कैपेसिटी में नहीं है, मेरे में भी नहीं है, सच बता दूं। क्योंकि जब भी निफ्टी हमारा 300-400 पॉइंट चल जाता है तो हमको लगता है करेक्शन आएगी और हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, और मालूम चलता है कि बाजार फिर वहाँ पे रुकता नहीं और आगे खींच के ले जाता है, तो हमारे पॉइंट छूट जाते हैं। लेकिन हम यदि डेली का 50 पॉइंट लेते हैं और बुक करते रहते हैं, तो हम 50 × 20 करेंगे, 1000 पॉइंट हमको महीने का ज़रूर मिल जाता है। छोटा नहीं होता है दोस्तों, ये आप सब जानते हैं इस चीज़ को। तो ये हमारा जो लेवल हमने आपसे शेयर किया है, आपने देख लिया है। अब जब तक आज ये 16,230 के ऊपर टिकाता नहीं है, तब तक ये ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि अपना लेवल का सिस्टम क्या है, बाई अबव दिस पॉइंट, सेल बिलो दिस पॉइंट, यानी इसके नीचे कमज़ोर रहेगा, इसके ऊपर तेज रहेगा। इसके बावजूद एक और बात है, लोएस्ट लेवल पर हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, इसलिए हमको यहाँ हमेशा बाई करने का हिम्मत रखना है। लोएस्ट लेवल कब आता है? खराब माहौल में आता है, ठीक है ना दोस्तों। उसी तरह से हाईएस्ट लेवल कब आएगा? जब बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म भरा होगा तो ही आएगा। तो इस जगह के प्रॉफिट बुक करना होता है। तो नीचे से ऊपर की बात भी करें तो 200 पॉइंट का निफ्टी का आज का रेंज है, आपको संभावना है ये दोनों तरफ का चाल मिलने का, क्योंकि हमको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी का आज का हाईएस्ट लेवल है 35,390। अब एक बार इसको भी हम चार्ट पे चेक करते हैं कि आज कहाँ काम किया इसने। ये अपना आ गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का हाई लगा है आज का, ये एक्चुअली क्या है, बहुत छोटा है, जैसा मेरे को देख के लग रहा है 35,358 लग रहा है, यानी हमारा 390 क्रॉस नहीं किया है। सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारा एरिया टकना का वहाँ है। लेकिन निफ्टी के कंपैरिजन में आप यदि देखते हैं, निफ्टी देखिए एक छोटे दायरे में काम कर रहा है, बैंक निफ्टी अपना अपर रेंज में काम कर रहा है। यानी यदि बैंक निफ्टी किसी कारण से ऊपर ले जाता है तो बहुत अच्छा काम कर लेगा, और कोई कारण से हमारा ऊपर का लेवल में बैंक निफ्टी अटक करके यदि प्रॉफिट बुकिंग देता है तो निफ्टी को ये खींच के लाएगा, क्योंकि आज निफ्टी को संभाल रखा है बैंक निफ्टी ने। ये देखिए हमारा जो है ये आपको मैं ग्रुप एनालिसिस करके दिखा देता हूँ। तो इस ग्रुप एनालिसिस के मुताबिक हमारा आज का जो चाल बना है, मैं इसको एक बार रन कर लेता हूँ मेरा सॉफ्टवेयर में। ये देखिए, आज निफ्टी प्राइवेट बैंक ये सबसे ज़्यादा हमको स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ये हमारा हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है। बैंक निफ्टी हमारा हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है, और ये हमारे जो है कुछ फार्मा के स्टॉक्स हैं, पीएसयू बैंक है, तो ये हमारे को मेन सपोर्ट कर रहा है। और आज हमको जो तकलीफ दे रहा है वो आईटी सेक्टर दे रहा है। आईटी सेक्टर के अंदर ये सारे स्टॉक्स हैं जिसमें हमारा टीसीएस जो है वो 4% से ज़्यादा नीचे है। अब एक अच्छी बात यहाँ पे भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे टीसीएस है, अभी आज का डे लो पे काम कर रहा है। सबसे अच्छा बात क्या है कि नीचे में देखिए कैसे सुंदर जगह टिका रखा है,
अब कहीं टीसीएस यदि यहाँ संभाल के ऊपर खींचने लग जाए तो हमको इंडेक्स में जो पुश चाहिए ऊपर जाने के लिए वो हमको मिल जाएगा। दूसरे को हम चेक करते हैं एचसीएल टेक, ये देखिए ये भी अपना सही जगह पे बेस बना रहा है। कोफोर्ज ये बेस बनाकर थोड़ा थोड़ा घिसका रहा है ऊपर में। एलटीआई ये भी अपना नीचे बेस बना के ऊपर घिसका रहा है। माइंड ट्री ये भी अपना सेम पोजीशन है। इन्फोसिस ये भी लोअर रेंज में है लेकिन संभाल के रखा हुआ है। ये हमारा एम्फोसिस है। एम्फोसिस तो बहुत बढ़िया चाल इसने ले ही लिया है। और ये हमारा टेक महिंद्रा है, ये भी अपना ऊपर बाउंस बैक देके एक जगह संभाला है। और ये विप्रो है, विप्रो भी सेम वही पोजीशन है। और एलटीटीएस इसका भी देखिए नीचे आके संभाल रखा है। यानी अब हमारा जो हैवी वेट ऊपर में टीसीएस है, ये यदि ये थोड़ा सा भी संभालता है, यानी अभी 3127 है, यदि ये अपना हम ऐसा ही ले लेते हैं कि प्रीवियस क्लोज के पास भी पहुंच जाए, यानी 3200 भी पकड़ ले हम, यदि यहाँ तक भी आ जाए ये अपना इस लेवल तक भी, जो कि आराम से आ सकता है, यदि यहाँ तक भी आ जाए ना तो निफ्टी को तो कम से कम 100 पॉइंट का तो अपसाइड मूवमेंट यही दे देगा। तो देखिए दोस्तों, यही सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर में हम लोग बहुत कुछ देखते हैं और आपसे शेयर करते हैं। तो आज हमारा आईटी अभी तक ड्रैगर रहा है, लेकिन यदि आईटी संभाल लिया तो ये है। ऑन द फ्लिप साइड हमारा बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बैंकिंग में सबसे जो अच्छा काम कर रहा है वो हमारा कर रहा है प्राइवेट बैंक में एक्सिस बैंक, नहीं ये नहीं है, इसको मैं सॉर्टिंग कर दूँ। आरबीएल बैंक, इसका कोई वेटेज कुछ नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक देखिए नीचे से ऊपर खोल करके पूरा दिन इसने अभी तक सुबह से काम ऊपर ही टिका रखा है, ये एक बहुत अच्छा साइन है। लेकिन यहाँ अब देखते हैं नेक्स्ट इसका फॉलोअप क्या आता है। यदि संभाल के ऊपर ले जाता है, क्योंकि यहाँ हमारा जैसे सॉफ्टवेयर मैंने जो अपना बना रखा है, नीचे हमारा ये डिमांड जोन है, ये हमारा सप्लाई जोन है, तो उसी जगह पर ये अभी अटका हुआ है सप्लाई जोन की तरफ में, उसको क्रॉस नहीं कर रहा है। जब तक सप्लाई जोन को क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम श्योर नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल स्ट्रक्चर इसका अभी तक पॉजिटिव है, इसलिए ये हमारे को बहुत राहत की बात है। इसके बाद हमारा फेडरल बैंक हम देख रहे हैं, ये भी आज अच्छा काम कर रहा है। इंडसइंड बैंक ये भी संभाल रखा है। एक बता दें दोस्तों, इसमें कोटक बैंक में मेरे को डाउट है। कोटक बैंक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है ना, ये एक थोड़ा सा दिक्कत करेगा। इसको देख के लग रहा है कि ये शायद आगे ना बढ़े, तो इसका भी इंडेक्स में वेटेज है, लेकिन बाकी सारे ठीक है। एचडीएफसी बैंक भी ठीक काम कर रहा था, आज सही काम कर रहा है, देखिए ये रहा। तो आज मैंने थोड़ा सा वीडियो देखिए दोस्तों, लंबा है, लेकिन 2 हफ्ते के बाद बना रहा हूँ, तो इसको आप देखिए। ये चार्ट को भी आपको मैं डायरेक्ट शेयर करके दिखा दे रहा हूँ। तो जितने भी यहाँ पर हम देख रहे हैं सब अच्छा ही काम कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लेवल्स के ऊपर ट्रेड करें, हमको तेज़ी मंदी से कोई मतलब नहीं है। एज ए ट्रेडर दिन का निफ्टी में हमको मिल जाए 50 पॉइंट, 200 पॉइंट का डेली का रेंज है, उसमें से 50 निकालने हैं तो उतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पूरे के पूरे 200 हम कभी नहीं ले सकते हैं, 100 भी लेना मुश्किल है, लेकिन 50 मिल गया ना बहुत है हमारे लिए। उसी तरह बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का लोअर रेंज और हायर रेंज, आज का रेंज बहुत छोटा है, ऊपर 34,400 है, नीचे 34,900 मानते हैं, खाली 500 पॉइंट का रेंज है। तो बैंक निफ्टी का जो एक चाल है उसके हिसाब से डे का रेंज उतना बड़ा नहीं है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि यदि ऊपर निकाल दे तो निकाल सकता है, क्योंकि हमारा वीकली चार्ट देखिए, वीकली में 35,350 के ऊपर बाई है, अभी तक इसके ऊपर गया नहीं है, यहीं पर अटका रखा है। एक बार इसके ऊपर ट्रेड करने लग जाए तो हमारे वीकली लेवल के आपसे बाई का क्लियर सिग्नल आ जाएगा। और ये हमारा निफ्टी का है, निफ्टी का नीचे संभाल रखा है, और अभी भी ये 16,175 के ऊपर अभी तक जा नहीं पा रहे थे, इसको स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है। जैसे इसके ऊपर ये जाना शुरू करेगा तो उसमें थोड़ा पॉजिटिव बायस, इसमें मोमेंटम आएगा। तो ये आपको लेवल्स का मैंने एक आइडिया करा दिया। अच्छी बात क्या है, ये हमारा लेवल देखिए कितना बढ़िया निकला हुआ है, मंथली लेवल 15,950 का है। तो जब तक इसके ऊपर हम हैं तब तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप राइड करते रहिए। और जब तक हम 33,800 के ऊपर हैं बैंक निफ्टी में तब तक कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो बहुत दूर है यहाँ से, लेकिन ठीक है, हमको लेवल सारे लेने पड़ते हैं, परंतु वीकली की बात करें तो वीकली हमारे पास 34,900 हमारा है ये। तो अब हमको छोटा रेंज बनाना है 34,900 का, जो हमारा आज का डे का लो भी वही आ रहा है। तो बस इसको अपना ध्यान में रखते हुए आप काम करें, आपको दिक्कत नहीं आएगा। ये हमारे फ्यूचर्स के लेवल है, सेम उसी तरीके से ये काम करना, कि जो स्टॉक्स में फ्यूचर में काम करते हैं इंडेक्स में, उनके लिए फ्यूचर के लेवल मैंने शेयर किया है। इसके बाद सेक्टोरल एनालिसिस करना बाकी है, सब कर चुका हूँ, अलग वीडियो बनाऊँगा, स्टॉक्स के ट्रेड का अलग वीडियो बनाऊँगा, वो सब काम करेंगे दोस्तों। आप एक ये हमारा फ्रंट पेज ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके पर मैं पोस्ट करता हूँ मेरे लेवल्स को,
बाकी नहीं तो यूट्यूब को आप पॉज करके आप नोट हाथ से कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम में भी चैनल है, सेम अनलॉक मार्केट सीक्रेट्स, और यही लोगो हमारा ग्रीन रंग का दिखेगा। आप इसको आराम से आप डाउनलोड करेंगे तो आप मेरा डिटेल्स आपको मिलता रहेगा, पोस्टिंग मिलती रहेगी टाइमली। और यूट्यूब का चैनल आप सब्सक्राइब तो कर ही रखे हैं, लाइक शेयर करिए, जितना शेयर करेंगे उतना सबका भला होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर क्लोज करते हैं। आपका ये वीक भी बहुत शुभ हो, यही हमारी आप सबके लिए दिल से शुभकामनाएं हैं। सो एन्जॉय, हैप्पी ट्रेडिंग फ्रेंड्स, एंड थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। आप स्टॉक मार्केट को खाली स्टॉक मार्केट समझ के मत काम करिए, ये भी एक बहुत बढ़िया बिजनेस प्लेस है, इसको व्यापार की तरह काम करें, डिमांड सप्लाई को समझ के काम करें। जितना हम सही प्राइस में खरीद सकते हैं उतना हम बेटर प्रॉफिट का जगह पहुंच पाएंगे, इसको ध्यान में रखते हुए काम करें। ठीक है दोस्तों, हैव अ वंडरफुल डे।